वैज्ञानिकों ने किया रहस्योद्घाटन। भगवान शिव का त्रिशूल क्या एक क्वांटम वेपन था? क्या होगा अगर भगवान शिव का त्रिशूल सिर्फ एक पौराणिक अस्त्र नहीं बल्कि एक अल्ट्रा एडवांस्ड क्वांटम वेपन था? इस वीडियो में हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस अद्वितीय अवधारणा की गहराई में उतरेंगे। क्या यह त्रिशूल टाइम और स्पेस को नियंत्रित करता था, या यह किसी प्राचीन परंतु अज्ञात टेक्नोलॉजी का प्रमाण हो सकता है? विज्ञान प्रेमियों को प्रस्तुत है ब्रह्मांडीय रहस्यों पर आधारित यह खोज। त्रिशूल का वर्णन पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है। इसे भगवान शिव का वह अस्त्र बताया गया है जिससे उन्होंने अंधकार की शक्तियों का विनाश किया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक प्रतीक है, या इसके पीछे वैज्ञानिक रहस्यों का अदृश्य संसार छुपा है? शिव पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में उल्लेख है कि त्रिशूल ऐसा हथियार है जिसे एक बार चलाने के बाद कोई नहीं रोक सकता। क्या यह क्वांटम मैकेनिक्स के नो रिटर्न सिद्धांत के साथ असाधारण मेल खाता है? त्रिशूल की 3 शाखाओं का वैज्ञानिक अधिष्ठान भी गहराई से जांचने योग्य है। क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स का संकेत है? यदि हां, तो क्या त्रिशूल को एक मल्टी डायमेंशनल वेपन मानना अनुचित होगा? आधुनिक क्वांटम फिजिक्स ने सुपरपोजिशन और क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसे अद्भुत सिद्धांतों को समझाया है। सुपरपोजिशन का मतलब है कि कण दो या अधिक अवस्थाओं में एक साथ हो सकते हैं। क्या त्रिशूल भी उस स्तर की ऊर्जा से बना था जो टाइम डायलेशन और स्पेस डिस्टॉर्शन को नियंत्रित करने की क्षमता रखता था? आइंस्टीन का थ्योरी ऑन ऑफ रिलेटिविटी यह बताता है कि तीव्र गति से चलने वाले कण समय और स्थान को प्रभावित कर सकते हैं। क्या त्रिशूल में ऐसी ही किसी ऊर्जा का भंडार था जो ब्रह्मांडीय शक्तियों के सीधे संपर्क में था? प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि त्रिशूल से निकलने वाली ऊर्जा किसी भी वस्तु को तुरंत नष्ट कर सकती है। आधुनिक वैज्ञानिक इसे किसी लेजर गण या प्लाज्मा बीम के समान मान सकते हैं। नासा और इसरो के वैज्ञानिक लंबे समय से प्लाज्मा ऊर्जा और ग्रेविटेशनल फोर्स पर अनुसंधान कर रहे हैं। इस प्रकार की ऊर्जा के हाई इंटेंसिटी वाले हथियार ग्रहों को नष्ट करने में सक्षम हो सकते हैं। क्या त्रिशूल भी किसी प्राचीन उन्नत सभ्यता द्वारा निर्मित ऐसा ही हथियार था? भगवान शिव से जुड़े कैलाश पर्वत और शिवलिंग को ऊर्जा स्रोत का प्रतीक माना जाता है। कई विद्वानों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक विशाल ऊर्जात्मक केंद्र है जिसका सीधा संबंध ब्रह्मांडीय शक्तियों से है। क्या त्रिशूल, कैलाश पर्वत और शिवलिंग किसी बड़े स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन सिस्टम के हिस्से थे? यदि ऐसा है तो इसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक रहस्य मानना चाहिए। यह बहस का विषय है कि क्या भगवान शिव केवल एक पौराणिक पात्र थे, या फिर वे किसी उन्नत सभ्यता के प्रतिनिधि थे? क्या प्राचीन भारत में वैज्ञानिक तकनीकों का विकास ऐसा था कि वह एलियन टेक्नोलॉजी से मेल खा सकता था? वैदिक विज्ञान और क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों में कई समानताएं पाई जाती हैं। ऋग्वेद और अथर्ववेद में ब्रह्मांड से जुड़ी ऊर्जा का वर्णन इस संभावना को बल देता है कि प्राचीन भारत में विज्ञान का स्तर वर्तमान मानकों से कहीं अधिक उन्नत था। अगर त्रिशूल को क्वांटम लेवल एनर्जी वेपन माना जाए, तो क्या यह संभव है कि ऐसा हथियार भविष्य में दोबारा बनाया जा सके? क्या यह मानवता के लिए वरदान साबित होगा, या ग्रह पर विनाश का कारण बनेगा? आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे क्वांटम फिजिक्स और मल्टी डायमेंशनल टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहा है। त्रिशूल जैसी टेक्नोलॉजी का निर्माण संभव है, लेकिन इसके नैतिक और ब्रह्मांडीय प्रभावों को विचार करना होगा। भगवान शिव का त्रिशूल केवल एक पौराणिक प्रतीक नहीं, बल्कि उन्नत विज्ञान का गूढ़ रहस्य हो सकता है। यह तकनीक भविष्य के हथियारों और ऊर्जा स्रोतों पर नई दृष्टि डालती है। आपका क्या मानना है? क्या त्रिशूल किसी खोई हुई टेक्नोलॉजी का संकेत है, या यह केवल एक सांस्कृतिक प्रतीक है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही अद्भुत विषयों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।